सबसे पहले मैं आज की जो उत्सव मूर्तियां हैं, हमारे नरेश सक्सेना जी, दीपक बरकाकाती जी, अनीस अशफाक जी, श्रीमती वैदेही और युवा पुरस्कार से सम्मानित दिव्या विजय, हिंसा, गंगा, अजय सोनी और पीयूष सरकार, इन सबको मैं बधाई देता हूँ। कोई भी पुरस्कार समारोह किसी लेखक के कद को ऊंचा नहीं करता या उसकी कुछ बहुत गौरव वृद्धि करता है, ऐसी बात नहीं, या फिर उसकी हैसियत बढ़ा देता है सांस्कृतिक, यह भी नहीं है। हमारी भारतीय भाषा परिषद ने जो इस पुरस्कार समारोह का आयोजन किया, सम्मानित किया, हमारा लक्ष्य केवल यह संदेश देना है कि आज भी हमारा समाज इतना कृतज्ञ नहीं हुआ है कि अपनी अपनी तमाम भारतीय भाषाओं के जो साहित्यकार हैं उनके सृजन का सम्मान नहीं करता। ये है कि हमारी समाज की तरफ से कोई भी पुरस्कार समारोह एक सामाजिक आश्वासन से अधिक कुछ नहीं है कि हम आपका आदर करते हैं और आगे करते रहेंगे। ऋग्वेद की एक पंक्ति है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, किस देवता को हवि प्रदान की जाए। इसकी जो दार्शनिक प्रतिध्वनि है उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि लेखक क्यों रचे, किसके लिए रचे। धर्म ग्रंथ है, इतिहास है, समाज विज्ञान है, राजनीति है, सुंदर, स्वादिष्ट और आरामदायक वस्तुओं से सजा हुआ बाजार है, फिल्म है, खिलाड़ी हैं, इन सब के सेलिब्रिटी हैं बड़े बड़े, फिर भी लेखक की क्या जरूरत है। लेखक की जरूरत यह है कि इतिहास और राजनीति जहां चुप रह जाते हैं वहां लेखक बोलता है। ये इनकी महत्ता है जो यहाँ उपस्थित हुए हैं। 11वीं सदी के एक इतिहासकार थे कल्हण, उन्होंने अपनी किताब राजतरंगिणी में, संस्कृत में ग्रंथ है, संस्कृत का ग्रंथ है, उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी थी। शुरुआत ही इसी बात से करते हैं, वो इतिहासकार हैं पर शुरुआत इस बात से करते हैं कि हे कवि, तुम्हारे बिना यह जगत अंधा है। 11वीं सदी की बात है। जो समाज अपने साहित्य की उपेक्षा करता है उसको अंधा होने में देर नहीं लगते। अभी राशि ने एक बात कही थी अपने भाषण में, चरय वेति, चलते रहना काफी नहीं है। मैं उसके साथ एक दूसरी बात बार बार जोड़ता रहा हूं, और रेल की पटरी केवल एक लाइन से नहीं बनती हो, 2 लाइनें हो तब रेलगाड़ी चलेगी। सिर्फ चरय वेति नहीं, रचय वेति, लिखते रहना है, लिखते रहना है। एक लेखक के लिए प्रचार उतना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रचार पर से अधिक अपने अनुभव पर ध्यान देता है। वह लोकप्रिय से अधिक जो सत्य है वहां खड़ा होता है, पॉपुलर के चक्कर में नहीं पड़ता। वो प्रचार के चक्कर में नहीं पड़ता। तो लेखक की ये जो महत्ता है, आप रामायण से इस बात, रामायण का अगर उदाहरण दें, रामायण की एक बात है, रामायण की बात यह है, आपने देखा कि रामायण की जो पहली पंक्ति है वाल्मीकि जो लिखते हैं वह क्या है, वो है कि लिखते हैं महानिषाद को, वो लिखते हैं कि मिथुन रथ क्रौच पक्षी है, उसको एक बहेलिया मार देता है एक पक्षी को।
और पहली ही पंक्ति है कि वे इस मारने को का वो प्रतिवाद करते हैं और बहेलिये को अभिशाप मान निषाद प्रतिष्ठा जो श्लोक है पहला श्लोक, और उसी श्लोक से कविता का जन्म होता है। क्रौंच के मारने पर बहेलिये के मन में जो बहेलिये क्रौंच को मारने पर वाल्मीकि में संवेदना पैदा होती है। देखिए लेखक एक और इसकी एक बड़ी भूमिका है जिसको आज ज्यादा समझने की जरूरत है कि लेखक अपने स्वानुभव का भी अतिक्रमण करता है और स्वानुभव का अतिक्रमण संवेदना के औजार से ही संभव है। आप अपने अनुभव से बाहर निकलते हैं, दूसरे की पीड़ा को समझते हैं, संवेदना से ही आप समझ सकते हैं। तो पूरी जो वाल्मीकि जो कविता का जन्म होता है वाल्मीकि रामायण से, कविता का जन्म होता है वाल्मीकि के रामायण से। और क्या आनंद की बात है हमारे लिए, क्या भारत के लोगों के लिए गर्व की बात है कि कविता का जन्म प्रतिवाद से होता है, बहेलिये के प्रतिवाद से होता है। और यहाँ यह भी एक चीज उभर के आती है कि जो लेखक है वह केवल मनुष्य समाज की अंतरात्मा की आवाज नहीं है। लेखक जो है वो मनुष्य समाज के साथ साथ अपने संपूर्ण पर्यावरण और सृष्टि की अंतरात्मा की आवाज है। क्योंकि क्रौंच से वाल्मीकि का क्या रिश्ता था? क्या उसकी उनकी जाति का आदमी था क्रौंच? क्या उनके धर्म का आदमी था वो क्रौंच? क्या उनके प्रांत का आदमी था वो क्रौंच? वो तो एक पक्षी था और पक्षी के प्रति संवेदना थी जिससे कि उन्होंने क्या कोई रिश्ता नहीं था वाल्मीकि का क्रौंच से। तो ये समझने की जरूरत है कि लेखक जो है वो समाज की, सिर्फ समाज की नहीं, मनुष्य की, समाज की नहीं, संपूर्ण पर्यावरण, संपूर्ण सृष्टि की अंतरात्मा की आवाज होता है लेखक। एक आखिरी बात को ज्यादा नहीं, हम लोगों को बोलते रहिए आप, भोजन से बड़ा सब कुछ नहीं है। लिखना भी जरूरी है, बोलना भी जरूरी है, बोलना भी जरूरी है, बोलना ही जरूरी है। ये कहना है, आखिरी बात कहता हूं मैं कि एक लेखक जो है वो क्या करता है। एक लेखक जो है वो है, युद्ध की बात हुई, अभी घृणा की बात हुई, अन्याय की बात हुई। क्या होता है कि ऐसे परिवेश में, जिस परिवेश में आज हम रह रहे हैं, उस परिवेश का सबसे बड़ा संकट है कि हमारी भाषा का पतन हो रहा है। लेखक क्या करता है? लेखक एक अपनी भाषा के, चाहे वो असमिया हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो जो भी हो, गुजराती हो, लेखक अपनी भाषा के एक एक शब्द की गरिमा के लिए जूझता है कि समाज में उसके मानवीय अर्थ की वापसी। तो ये लेखक की भूमिका है। और इससे मैं क्या कहूँ, इससे मैंने एक आखिरी बात यह है कि हम कह सकते हैं, बताया कि इतिहास और राजनीति तो खाइयां खोदते रहेंगे, पर ये लेखक पुल बनाते रहेंगे। इतिहास और राजनीति का काम है खाइयां खोदना, पर लेखक का काम है पुल बनाना। ये सारे लेखक जो हैं वो अलग अलग भाषाओं के हैं, अलग अलग संस्कृतियों के हैं। हम सब अलग, हमारी भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, हमारी संस्कृतियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम सभी की एक साझी पीड़ा है, हम सभी की एक साझी गरिमा है, और हम सभी का एक साझा भविष्य है। जब तक हम एक साझे भविष्य की बात नहीं कर सकते, तब तक हम दुनिया में किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। मैं फिर बधाई देता हूँ सारे लेखकों को भारतीय भाषा परिषद की तरफ से, और ये कहना चाहता हूँ कि आज भारतीय भाषा परिषद का 51वां वर्ष है, स्थापना है 51वां। पिछले साल हम लोग स्वर्ण जयंती मना चुके थे,
और 51 का अंक हमारी दृष्टि में, हमारी परंपरा में बड़ा शुभ और मंगलमय होता है। तो मैं कामना करूंगा कि आने वाले वर्षों में भी ये शुभ और मंगल बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।